A very good morning to all of you, and now I'll be starting up with Visual Basic. और Visual Basic में हम लोगों ने ये देख लिया है कि जितने भी जो कंट्रोल्स होते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, किस तरीके से कंट्रोल्स का यूटिलाइज किया जाता है, कैसे हम लोग जो है नए नए प्रोजेक्ट्स को बिल्डअप कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स को शुरुआत कर सकते हैं, किस तरीके से एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से क्रिएट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और उसमें जितने भी फॉर्म्स ऐड होते हैं उन सबको किस तरीके से ओपन किया जाता है। तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। बहुत कुछ हम लोगों ने बेसिक चीजें हम लोग समझ गए हैं। हम लोग ये भी जान गए हैं कि अगर मान लिया कि कोई छोटे मोटे एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन जैसी चीजें होंगी तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव स्टडीड। नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट डेटा प्रोजेक्ट्स। तो ये डेटा प्रोजेक्ट्स है क्या, जो आपका न्यू टॉपिक है। आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। उसमें आप लोगों को दिखेगा, ये देखिए डेटा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर है। अब ये डेटा प्रोजेक्ट्स होता क्या है? दिस इज अ फीचर ऑफ द एंटरप्राइज एडिशन। एंटरप्राइज एडिशन कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका विंडोज वगैरह आता है, प्रोफेशनल एडिशन, होम एडिशन, बिजनेस एडिशन, उसी तरीके से एंटरप्राइज एडिशन होता है। तो उसमें जो है काफी कुछ जो है हम लोग ट्रांजैक्शंस की चीजें कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस रिलेटेड थिंग्स जो है हम लोग उसमें कर सकते हैं। एंटरप्राइज एडिशन इसलिए क्योंकि ये काफी बिजनेस को करने में हेल्प करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एंटरप्राइज एडिशन कहते हैं। एंड इट डजंट कोरेस्पॉन्ड टू न्यू प्रोजेक्ट टाइप। अब ये जो है नया प्रोजेक्ट टाइप का नहीं होता है। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। जो डेटा प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नया प्रोजेक्ट में कभी काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है नया प्रोजेक्ट में काम? क्योंकि डेटा प्रोजेक्ट्स उसमें लगाया जाता है जिसमें कि आपका जनरली डेटाबेस से रिलेटेड काम होते हैं। तो डेटाबेस पे कब काम होगा? जब आपका ऑलरेडी फ्रंट एंड बना होगा, फ्रंट एंड आप लोगों को तैयार किया हुआ होगा, तभी डेटा प्रोजेक्ट्स का यूटिलाइजेशन होगा, है ना। तो ये डेटा प्रोजेक्ट्स जो है काफी मायने रखते हैं, और ये डेटा प्रोजेक्ट्स आप लोगों को काफी हेल्प करते हैं फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ने के लिए, है ना। इट्स आइडेंटिकल टू द स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट टाइप। तो ये किसके आइडेंटिकल है? एग्जीक्यूटेबल प्रोजेक्ट टाइप जो होता है उसके आइडेंटिकल होता है। बट इट ऑटोमेटिकली एड्स द कंट्रोल्स। लेकिन ये क्या करता है? कुछ कंट्रोल्स को अपने आप ही ऐड कर देता है, दैट आर यूज्ड इन एक्सेसिंग डेटाबेसेस टू द टूल बॉक्स। ऐसे कई सारे डेटाबेसेस हैं जिनको कि टूल बॉक्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस कर पाते हैं, और उसको जो है हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। मतलब बेसिकली फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ना, जो मैंने आपको बताया है। It also adds the database ActiveX designers। ActiveX के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ActiveX क्या होता है? ActiveX को हम लोग जो है अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं और प्रोजेक्ट में उसको हम लोग लगा सकते हैं, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। ActiveX designers to the Project Explorer window। The ActiveX designers are the visual tools for accessing and manipulating databases। जो ActiveX डिजाइनर्स हैं, दे आर विजुअल टूल्स। किसके लिए? फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस। कई सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं जिनको कि एक्सेस करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। अब नाउ डेटाबेस को मैनिपुलेट क्यों करते हैं हम लोग? मैनिपुलेट कहने का मतलब यह है कि उसमें डिफरेंट काम करना, उसमें डेटाबेस को में से जो डेटाबेस में स्टोर्ड हमारे आइटम्स हैं या हमारे जो भी डेटाबेस में स्टोर्ड जो डेटा है उसको अगर एक्सेस करना है, उसको बार बार यूज करना है और फिर दूसरे डेटा के साथ मिक्स करना है या ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम लोग कुछ डेटा को साथ में मिला करके काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे डेटाबेस मैनिपुलेशन कहा जाता है ना।
एंड जनरेटिंग रिपोर्ट्स, तो उसके जो भी मैनिपुलेशंस हम लोग करते हैं उसके रिपोर्ट्स भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। द डेटा एनवायरनमेंट एंड डेटा रिपोर्ट ActiveX डिजाइनर्स आर डिस्क्राइब, तो इसमें जो है जो इसका एनवायरनमेंट है उसमें जो है कुछ ActiveX डिजाइनर्स हैं जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। सबसे पहला DHTML है ना, क्या है DHTML। VB6 allows you to build dynamic HTML। अब HTML यहाँ पे प्रयोग हुआ है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। डायनामिकली हम लोग जो है उसको पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब आप देखते होंगे कि हम लोगों के सामने फॉर्म दिख जाता है, उसके लिए हम लोगों ने कोई HTML प्रोग्रामिंग नहीं की है ना, लेकिन फॉर्म जो है जब जैसे ही हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो जो स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो उसमें सामने हमें HTML पेज दिख जाता है, विंडो दिख जाता है और उसी पे हम लोग काम करते हैं, उसके लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। दैट कैन बी डिस्प्लेड इन द ब्राउजर्स विंडो। अब ये चीजें जो है ये अगर हम चाहें तो जो हमारा फॉर्म है उसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं HTML की तरह और उसको ब्राउजर विंडो के जैसा यूज कर सकते हैं ऑन अ क्लाइंट कंप्यूटर, किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर पे, बशर्ते कि उस क्लाइंट कंप्यूटर पे भी विजुअल बेसिक होने चाहिए। But you will find an introduction to HTML and dynamic HTML in part VI। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका HTML और DHTML है वो सब बहुत ज्यादा कुछ इसमें जो है डिस्क्राइब नहीं किया गया है, बहुत सारा चीज नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि ये चीजें ऑलरेडी इनबिल्ट हैं, इसमें हमें अलग से प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Instead of showing you how to use Visual Basic tools to automate the process of designing DHTML and HTML pages, I have included a section on the structure। यहाँ पे देखिएगा कि अगर जिस तरीके से यहाँ पे जो HTML पे काम होता है या DHTML पे काम होता है, तो उस तरीके के जो पेजेस बिल्डअप होते हैं उसके लिए हमने कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? वो DHTML डॉक्यूमेंट्स के रूप में होता है। अब DHTML हमेशा याद रखिएगा कि HTML का डायनेमिक है, तो डायनेमिक जब भी हम कहेंगे तो HTML क्या होता है? HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जबकि जब उसको हम लोग डायनेमिकली उसका प्रयोग जब हम लोग करते हैं VB में तो उसको हम लोग DHTML कहते हैं। डायनेमिकली प्रयोग करने का मतलब क्या होता है? डायनेमिकली प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि हम लोग उसके प्रोग्राम को लिखते भी नहीं है, उसको यूज भी करते हैं और उसको एज अ ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं। उसको जो है हम लोग एज अ ब्राउजर यूज करके हम अपने प्रोजेक्ट को पर काम कर सकते हैं। उसमें हम लोग सारे फंक्शनैलिटी जैसे डेटाबेस से ऐड कैसे करना है, डेटाबेस के साथ काम कैसे करना है, फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ कैसे जोड़ना है, ये सारे काम उसमें होते हैं। इवन विथ विजुअल बेसिक टूल्स यू कांट डिजाइन DHTML पेजेस। तो जो यहाँ पे जो विजुअल बेसिक जो टूल्स दिए गए हैं उसके साथ हम लोग DHTML पेजेस को हम लोग डिजाइन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो हम तब ये डिजाइनिंग तब नहीं कर पाएंगे जब हम लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग DHTML की नहीं होगी। अगर DHTML की बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो हम लोग उसको विजुअल बेसिक में के टूल्स को अप्लाई करके डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कि हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें डायनेमिक HTML क्या होता है उसको बढ़िया से हमें पढ़ लेना होगा, याद रखना होगा कि किस तरीके से डायनेमिक HTML को क्रिएट किया जाता है। डायनेमिक HTML का मतलब होता है कि रन टाइम पे जब HTML काम करे तो उसको हम लोग डायनेमिक HTML कहते हैं। याद रखिएगा हमेशा जब भी वर्ड डायनेमिक जुड़ जाता है तो it means that it is being run on it is being run and यहाँ पे जो है जो जब रन टाइम पे काम किया जाता है तो उसको हम लोग डायनेमिक HTML कहते हैं। जबकि यहाँ पर नेक्स्ट जो है IIS एप्लीकेशन
है ना, IIS एप्लीकेशन है। इसको क्या बोलते हैं IIS को? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर बोलते हैं, है ना, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। देखिए VB6 allows you to build applications that run on the web server। तो VB6 क्या अलाउ करता है हमें कि इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो वेब सर्वर पे काम कर सकें। एंड इंटरैक्ट विथ क्लाइंट्स, तो कई सारे क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट भी कर सकें ओवर द इंटरनेट, ताकि इंटरनेट के जब अगर इंटरनेट चल रहा है तो उसके ऊपर जो है ये बहुत सारे क्लाइंट के साथ जो है इंटरैक्ट कर सके और इसके सारी चीज़ों को हम यूटिलाइज कर सकें। कैसे कर सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। इंटरनेट इंफॉर्मेशन अगर सर्वर अगर हमारे पास है तो विद द हेल्प ऑफ दैट वी आर एबल टू use VB6 on different client machines। यहाँ पर जो है कई सारे चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट टाइप हैं जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैंने लिख दिया है आई डोंट डिस्कस दिस प्रोजेक्ट टाइप। बट इन पार्ट 6 यहाँ पे जो आपका विजुअल 6 है, तो ये जो विजुअल 6 है उसमें आपको जो है ये पढ़ना है, क्योंकि पहले के जो भी वर्जन्स आए हैं दैट इज नॉट नेसेसरी, इसीलिए यहाँ पे पार्ट 6 मैंने लिख दिया। यू विल बी एबल टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरसेक्टिंग विद द सर्वर। तो हम लोग जो है सर्वर के साथ कैसे इंटरेस्टेड होंगे, कैसे सर्वर के साथ काम करेंगे, और कैसे हम लोग जो सर्वर है उसके थ्रू जो है हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ेंगे, एक्टिव सर्वर पेजेस को जोड़ेंगे, और ये सब हम लोग IIS एप्लीकेशन के साथ करेंगे। तो ये पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है द सर्वर थ्रू अ कंपोनेंट कॉल्ड एक्टिव सर्वर पेजेस, ASP बोलते हैं इसको, है ना। तो ASP आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, which is basically what IIS applications। तो ये IIS applications के जरिए जो है ये चीजें हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है क्या? मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या होता है? द मेन्यू बार कंटेन्स द कमांड्स यू नीड टू वर्क विथ विजुअल बेसिक। तो मेन्यू बार क्या होता है? जिसमें कि सारे कमांड्स रहते हैं, और उन्हीं कमांड की वजह से हम लोग जो है विजुअल बेसिक पे काम कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे मेनू बार में कमांड्स होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि मेन्यू बार में जनरली फाइल होता है ना, फाइल होता है, एडिट होता है, व्यू होता है, प्रोजेक्ट होता है ना। तो जब भी आप लोगों को ऐसा लगता है, जैसे यहाँ पे देखिए फाइल, फाइल क्या होता है? इट कंटेन्स द कमांड्स फॉर ओपनिंग एंड सेविंग प्रोजेक्ट्स एंड क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। तो यहाँ पे जो है फाइल की मदद से हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल बना सकते हैं। उसके बगल में जो है एडिट भी होता है। एडिट क्या होता है? इट कंटेन्स एडिटिंग कमांड्स, अनडू, कॉपी, पेस्ट, इस तरीके के उसमें फैसिलिटीज होती हैं, प्लस अ नंबर ऑफ कमांड्स। इसके बाद और भी बहुत सारे कमांड्स होते हैं फॉर मैटिंग एंड एडिटिंग योर कोड। मतलब ऐसे कई सारे कोड हैं जिसको कि हम लोग इसमें मैट कर सकते हैं, इसके साथ एडिट कर सकते हैं, और उसमें जो है हम लोग ढूंढ भी सकते हैं, किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं, फाइंड और रिप्लेस करके जो है इसमें भी फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे होता है उस तरीके का भी इसमें फंक्शनैलिटी है। तो जो मेन्यू बार होता है वो वही ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें कि फाइल, एडिट, व्यू, प्रोजेक्ट, ये सब चीजें होती हैं, है ना। व्यू क्या है? कंटेन्स कमांड्स फॉर शोइंग और हाइडिंग कंपोनेंट्स ऑफ आईडी। तो यहाँ पर जो व्यू है उसमें कई सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जिसको कि हम लोग हाइड कर पाते हैं, व्यू के कारण जो है उसमें हाइड भी कर पाते हैं। आईडी के कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको कि हम लोग हाइड कर पाते हैं, और ये हाइड करने के कारण जो है we are able to see that all the ID components are not visible to everyone। सब कुछ सब लोगों को नहीं दिखेगा, कुछ चीजें ही जो हम लोग चाहेंगे वो चीजें दिखेंगी, है ना। तो वो चीज व्यू में होती है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट। इट कंटेन्स कमांड दैट एड्स कंपोनेंट्स टू द करेंट प्रोजेक्ट, है ना। ये कुछ ऐसे कमांड्स को रखते हैं जो कि करंट प्रोजेक्ट में अगर हमारी कुछ जरूरत है
तो उन चीजों को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए रेफरेंसेस टू विंडोज ऑब्जेक्ट्स एंड न्यू टूल्स टू द टूल बार। अगर मान लिया कुछ नया टूल बार में जोड़ना है तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो कई सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो सकती हैं और कई सारी चीजें उसमें हम लोग जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेट। It contains commands for aligning the controls on the form. Format क्या है? It contains commands for aligning the controls on the form. जो जितने भी फॉर्म्स आपको दिखते हैं तो इसमें सारे कंट्रोल्स को एक साथ अलाइन कर सकते हैं। फॉर्म में किस तरीके से उसको रखना है, कहाँ पर रखना है, वो चीजें डिसाइड कर सकते हैं। फॉर्म को बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो कई सारे फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट इज डिबग। डिबग क्या होता है? अगर मान लिया कि हम लोग कोई कोड लिखते हैं और कोड में कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई एरर आता है, तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं, तो उसी को डिबग बोलते हैं। तो इट कंटेन्स द यूजुअल डिबगिंग कमांड्स। नेक्स्ट इज रन। यहाँ पे आप देखिएगा कि मेन्यू बार में ही डिबग भी होता है, फॉर्मेट भी होता है, रन भी होता है, जिसके कारण हम लोग रन कराते हैं। जहां पर से रन बटन होता है वो तो सब मेन्यू बार में होता है। तो जो रन है वो क्या करता है? इट कंटेन्स द कमांड्स दैट स्टार्ट, ब्रेक एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट एप्लीकेशंस। तो जो भी एप्लीकेशंस हम लोग करते हैं, जो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, अगर उसको रन कराना हो, उसको एग्जीक्यूट कराना हो, तो हम लोग रन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेरी। क्वेरी क्या होता है? इट कंटेन्स कमांड्स दैट सिंप्लीफाई द डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्वेरी इसलिए है क्योंकि इसको जो है हम लोग डेटाबेस से भी जोड़ सकते हैं, और जब डेटाबेस से जोड़ेंगे तो इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल, है ना। जो एसक्यूएल वगैरह में ये काम कर पाए, एसक्यूएल क्वेरीज को सॉल्व कर पाए, इसलिए जो है क्वेरी का भी उसमें फैसिलिटी दिया हुआ होता है। दिस मेनू इज अवेलेबल व्हेन बिल्डिंग डेटाबेस एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये जो मेनू है वो अवेलेबल इसलिए होता है ताकि हम लोग जो है डेटाबेस एप्लीकेशंस को बिल्डअप कर सकें। नेक्स्ट इज डायग्राम। डायग्राम इट कंटेन्स कमांड्स फॉर एडिटिंग डेटाबेस। कुछ एडिटिंग डेटाबेसेस होते हैं जिसमें कि हम लोग डायग्राम्स को बना सकते हैं। डायग्राम्स बना सकते हैं इन द सेंस कि उसमें कुछ शेप क्रिएट करना या फिर किसी चीज को कलर करना, तो इस तरीके की चीजें हम लोग उसमें कर सकते हैं। दिस मेनू इज अवेलेबल व्हेन बिल्डिंग डेटाबेस एप्लीकेशन। जब भी हम लोग डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए बनाते हैं तो वहां पे डायग्राम्स की जरूरत पड़ सकती है और उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज टूल्स। It contains tools you need in building ActiveX components. जितने भी ActiveX components हैं, अगर उसको हमें बनाना है तो हमें tools का प्रयोग करना होगा, और ये tools वही tools हैं जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें कि आपका क्या क्या लगा होता है? टेक्स्ट बॉक्स होता है, लेबल होता है, रेडियो बटन्स होते हैं, कमांड बॉक्स होते हैं। ये सब टूल्स हैं जो कि जिनका कि हम लोग प्रयोग करते हैं, जो कि ActiveX components भी कहलाते हैं and ActiveX controls कहलाते हैं। and ActiveX controls contains the commands to start the menu bar। तो ऐसे कई सारे ActiveX controls हैं जिसको कि स्टार्ट करने के लिए मेन्यू बार एडिटर की जरूरत पड़ती है, और वो मेन्यू बार एडिटर जो है वो हम लोग यूज करते हैं। and the options command which lets us see that how it is being to how it will be being used। तो ये सारे चीज हमने आज देखे। आज हम लोगों ने IIS एप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। IIS एप्लीकेशंस क्या है, मेन्यू बार क्या है, मेन्यू बार में कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और IIS एप्लीकेशन हमेशा पूछा भी जाता है, मेन्यू बार को डिफाइन करने के लिए हमेशा पूछा जाता है। तो इन सब चीजों को आप पढ़ लेंगे और इसका नोट्स जो है आप लोग बना लेंगे। डेटा प्रोजेक्ट्स क्या होता है, DHTML क्या होता है, ठीक है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड आई होप दैट अभी तक मैंने जितना भी कुछ बताया होगा तो वो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा मैं एक दिन में नहीं बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ ताकि उतना आप कंप्लीट कर लें, है ना, उतना आप कंप्लीट कर लें ताकि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं हो जाए एक ही दिन में।
और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा ना हो जिसके कारण जो है आप लोग को लिखने में भी दिक्कत हो कि अच्छा ये मैं लिख नहीं पाया आज। तो इसको जो है बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा ही कराता हूँ, और ये मेरी गारंटी है कि आपको टाइम पर सारा चीज मैं खत्म कर दूंगा, बशर्ते कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान देते जाएं। आई होप आई एम क्लियर। थैंक यू गाइस, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। और आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा।